हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जो एग्जाम हुआ था आपको अगर याद हो 1911-24, और जो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी का जो एग्जाम हुआ है उसका मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, है ना। अब आगे का जो प्रोसेस है वो स्किल टेस्ट का होगा या प्रैक्टिकल टेस्ट, कुछ भी हो सकता है। वो हमने अभी सारी चीज़ें बताई हुई हैं आपको। अब हम देखते हैं थोड़ा जिनके जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। कि जो वैकेंसी है 27, उसमें डिवाइडेशन किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक बार आप चेक कर लीजिए। देखो ये आप देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है BIS.gov.in, है ना। इस पर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जो रिक्रूटमेंट था वो हम देखेंगे, पूरा एक एक डिटेल चेक करेंगे, क्लियर। क्योंकि जो डाउट है वो आपके हम सॉल्व कर देते हैं अभी। इसमें 27 वैकेंसी थी, उसमें भी बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे। ये देखिए, ये रिजल्ट का निकला हुआ है, ठीक है। BIS.gov.in पब्लिक कैरियर पे आप जाएंगे तो सारे जो रिजल्ट है, ये देखो, ये PDF आप देख सकते हैं। हमने देखा भी था, सारी चीज़ मैं शेयर कर चुका हूँ। जो लोगों के डाउट है वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, वो बता देता हूँ। क्योंकि मेन प्रॉब्लम वही है, क्लियर ना। तो जो प्रॉब्लम है वो मैं सोल्व कर देता हूँ। आपको आगे का क्या करना है, आपके पास देखो टाइम कम है। आप स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट जो आपके में दिया हुआ है वो आप तैयारी कीजिए। उसके लिए भी 1 मंथ, कम से कम 1 मंथ का टाइम चाहिए। 30 डे, मैक्सिमम 50 डे, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वो भी इतना आसान नहीं है जो आपको लगता है, क्योंकि ठीक है। ये हम देखते हैं केमिकल का, ठीक है। ये हमारी जो ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे अपना आराम से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिस्ट देखिए आप। टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल वाली लेबोरेटरी की है, ठीक है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको एक बार, फिर उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा सारी चीज़ें एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले बताना जरूरी है उसके बाद, ठीक है। 1 पॉइंट है BIS, ठीक है ना। BIS टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी एग्जाम हुआ है 1911-24 को, ठीक है। ये पॉइंट है 1, जिसमें वैकेंसी थी 27, ठीक है। ये है मेन, क्लियर हो गया। अब इसका क्या है, जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में क्या मेंशन था, एक पॉइंट बता देता हूं। देखो 50% मार्क्स आपको जो कंसर्न सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, उसमें लाने हैं। तो वो 50 का मार्क्स का था, तो उसमें 25/50 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। ये 1, और सेकेंड पॉइंट है जो ओवरऑल आपका 150 मार्क्स का था पेपर, उसमें आपको 50% मार्क्स लाने हैं। तब आपको मीन्स 75/150, क्लियर हो गया। ये 2 पॉइंट सबसे मेन है। आपका स्कोर मान लीजिए जो टॉपर है उसके भी मार्क्स नहीं है, अभी आपको दिखा देता हूं मैं, ठीक है। जो टॉपर है ये देखिए आप, ये जो टॉपर, इसके जो मार्क्स हैं आप देखेंगे तो इसके मार्क्स 109 है, लेकिन इनके केमिस्ट्री में जो मार्क्स हैं वो 24.25 है। तो ये डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं ओवरऑल, है ना। तो ये डिस्क्वालीफाइड है, इनको स्किल टेस्ट के लिए नहीं आएगा कॉल। जो नोटिफिकेशन में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। जो आपके डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया आपका ओवरऑल 75 और 25, जिसके मान लो 24.75 है वो भी बाहर है, ठीक है। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपके मैंने पॉइंट ये क्लियर कर दिए, ठीक है। ये चीज आप देख लीजिए वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट आप देख लिया। अब यहां से आप काउंट करेंगे, देखो काउंट करके मैंने जो काउंट किया हुआ है, यहां से आप काउंट करेंगे, देखो 30 इनके इनके क्लियर हो गए, ठीक है। अब जैसे 24 है तो ये बाहर है 25.75, ठीक है। 24 पॉइंट किसी के 724 है या 75 है, ये सब डिस्क्वालीफाइड है, चाहे बेशक इनका जो ओवरऑल कट ऑफ है उससे ज्यादा है, ठीक है। जो डाउट है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। अब आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है आप आगे स्किल टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट की आगे उसकी तैयारी कीजिए। वो पॉइंट मैं यहाँ पे बेसिक बता दूंगा, क्लियर हो गया ये आपके, ठीक है।
अब मैं आपको अब ये बताता हूं, मैंने जो काउंट किए थे, यहां से आप काउंट करेंगे तो आपको जो 4-6 ये सीरियल नंबर है यहाँ पे, ठीक है, इसमें से 115/469 कैंडिडेट तक मुझे ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जिनका 50% इनका कंसर्न सब्जेक्ट में है, ठीक है, और 50% इनका ओवरऑल जो है, ओवरऑल 50% वो है क्राइटेरिया, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ, मैंने वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, सब अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोगों के डाउट आते रहते हैं बहुत सारे, तो वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज पॉइंट है, वो आप देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाए। यहाँ सीरियल आप काउंट करेंगे तो 115/469 तक 469 कैंडिडेट है, उसके 75/150 मार्क्स हैं, और शायद समथिंग अराउंड 50। अभी मैं दिखा दूंगा आपको, ये चीज है। आपको ये पॉइंट अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो आप आगे की तैयारी कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है। गेल का स्किल टेस्ट भी है, और इसमें भी बीआईएस में स्किल टेस्ट है, और एनएफएल का भी आ चुका है, उसका भी स्किल टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट की आपको तैयारी करनी पड़ेगी बेसिक रूप से। अब स्किल टेस्ट अभी इसरो का हुआ था, मैं बता देता हूं आपको। इसरो में भी टेक्निकल असिस्टेंट का, तो उसमें भी 1:5 के अकॉर्डिंग कॉल किया था। अब इसमें आप काउंट करेंगे, देखो कि रेशियो निकालता हूं मैं, 27 है, ठीक है। 27 अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 हो गए, ठीक है ना। 5 2 और उसके अकॉर्डिंग हाँ 135 है। और वैसे अगर काउंट किया है मैंने तो 115 जो काउंट करके निकले हैं। तो अगर 27 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 108 ही हुए ना, 108 हुए। तो इस तरह से आप 1:4 के अकॉर्डिंग, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग निकाला हुआ है कि इतने प्लस कैंडिडेटों को बुलाएंगे। वो जो लास्ट नोटिफिकेशन निकले हुए हैं जिनमें स्किल टेस्ट हुआ है, उनमें लिखा होता था नोटिफिकेशन में 1:5 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट बुलाएंगे, 1 वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट, अगर वो एलिजिबल है। और उसके बाद भी उनका क्राइटेरिया रहता है, क्राइटेरिया हर एक इंस्टीट्यूट का अलग होता है, 100 मार्क्स का रहता है। ये 100 मार्क्स पासिंग होते हैं, आपको पासिंग करने हैं। 5 कैंडिडेट एक वैकेंसी पे बुलाए हैं तो आपको पास करने पड़ेंगे, तभी आप आगे की प्रोसेस में आपको, उसके बाद डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपका सिलेक्शन होगा। ये प्रोसेस है, ठीक है। आपको दिखा दिए मैंने, जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ बता दिए, ठीक है। आप जिनके हो रहे हैं वो आप आगे की तैयारी कीजिए, आगे स्टेप के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अब, ठीक है, जो पॉइंट है, क्योंकि डाउट वाले पॉइंट नहीं रहने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप काउंट कर लीजिए सीरियल वाइज, ठीक है। आपका जो मैं लास्ट पॉइंट दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट पॉइंट काउंट करके देखे थे, 115 प्लस हुए थे। फिर आप भी एक बार काउंट कर लेना, प्लस माइनस हो जाता है कभी कभार, क्योंकि इतना रहता है ना क्राइटेरिया। ये देखिए आप, ठीक है, आप भी एक बार काउंट कर लेना, ठीक है। ये देखिए 469 कैंडिडेट है, इनके देख रहे हैं, ये जनरल में है। इनका जो सब्जेक्ट का देखेंगे तो आप इनका केमिस्ट्री में देखिए नहीं है, लेकिन ओवरऑल इनका 75 है, ठीक है ना। यहां तक मैंने काउंट इसलिए किया है क्योंकि इनका 75 जो रेशियो हो रहा है 75/150 मार्क्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए मैंने लास्ट कैंडिडेट लिया है। लेकिन ये डिस्क्वालीफाइड है, ये ओवरऑल है लेकिन इनका केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से आप काउंट करके देखेंगे। अब मैं चलता हूं आगे। ये कैंडिडेट आप देखिए जहां पर क्लियर हो रहा है पॉइंट, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखेंगे, यहां से देखिए आप, ये कैंडिडेट है 75.25, 26.50 है इनका ये सीरियल नंबर यहां पे आप देखेंगे तो ये है 465 है, ठीक है। ये फॉलो कर रहे हैं 50% कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है, और 50% ओवरऑल मार्क्स। ये 2 पॉइंट इनके फिल हो रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इनके, ठीक है। ये चीजें आप काउंट कर लेना एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है आगे क्या, अब आप डाउट मत रहिए। अब बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि अब क्या होगा, आगे का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो सब्जेक्ट नोटिफिकेशन में मेंशन था, आपके पास इंटरव्यू कॉल मींस स्किल टेस्ट के लिए मेल आएगा। ये सब मेल पे आएंगे आपको, ये वेबसाइट पे आ जाएगा लेकिन मेल का दिया हुआ है, ठीक है। तो मेल पे आपके आ जाए तो आप अपना, ये आपका हो रहा है तो आप आगे की तैयारी कीजिए, ये मत देखिए आप। बाकी और भी है जो भी, एक तो BIS हो गया, ठीक है, एक गेल का हो गया, गेल PSU महारत्न कंपनी है, ठीक है, PSU। इसमें भी जो जूनियर केमिस्ट की पोस्ट थी उसके लिए हो गया। और अभी एक NFL आया हुआ है, NFL केमिकल लैब प्रोडक्शन,
ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा हूं, इनमें स्किल टेस्ट होंगे, नोटिफिकेशन में लिखे हुए आप चेक कर लीजिए। और एनएफएल का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो एमटीसीएल का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, एमटीसीएल का एग्जाम हुआ था 11/8/24, ठीक है, तो उसका स्कोर कार्ड आ चुका है, उसकी इंटरव्यू की मतलब कट ऑफ नहीं आई हुई है, वो ए ग्रेड पोस्ट है, वो 18 लाख पर एनएम की पोस्ट है, ठीक है ना, ए ग्रेड है, जिसमें वैकेंसी 12 थी अगर आपको याद हो, ठीक है। तो इसके लिए आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, चल ही रहा है अभी, इंटरव्यू चल रहे हैं एनएफएल के, एमपीपीएससी के, इसरो के, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर 11, 8 और 20 वाले। तो आपकी अगर प्रिपरेशन है तो आप मॉक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिया यहाँ पे, क्लियर, ये चीज़ें स्किल टेस्ट जिनमें है ये मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको डाउट होता है तो आप स्किल नोटिफिकेशन चेक कर लिया कीजिए, उसमें सारी चीज़ पॉइंट लिखे होते हैं, है ना। वैसे मैं बता देता हूँ, फिर भी मैंने ये दिखा दी है, नोटिफिकेशन में जो चीज़ लिखी है वो कोई भी चेंज नहीं हो सकता पॉइंट, अगर चेंज होता है करते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो, बहुत सारी इशू प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपके पॉइंट बहुत सारे क्लियर कर दिए, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है, आगे क्या करना है ये मैं बता देता हूं। जो पॉइंट 8 है उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता चुका हूं इतने बार कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुका, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ वंस अगेन, क्योंकि हर एक का अलग ही रहता है। BIS का है, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी एग्जाम 19/11/24। अब इसका क्या करना है आपको, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है ना, प्रिपेयर फॉर स्किल टेस्ट, ठीक है ना। जो स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट सेम होता है, ठीक है। इसमें 8 पॉइंट होते हैं, मैं आपको एक मेजर में बता देता हूँ। एक तो इंट्रो हो गया मेन बेसिक, ठीक, जो इंटरव्यू की तैयारी में करते हैं आपको बता चुका हूँ बेसिक, फिर भी चीज़ें जो मेन पॉइंट है वहाँ से आपको करना है, ठीक है। इसमें ही आपका हॉबी आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड नेटिव प्लेस, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट हो गया आपका लेबोरेटरी सेक्शन, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यहीं से रहते हैं लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसी में सेक्शन आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल के भी 5 सेक्शन है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्री और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग 4 पॉइंट आप देखेंगे तो आपके पूरा डिटेल्स वगैरह इंट्रो वगैरह रहेगा। आपका MSc प्रोजेक्ट है, ठीक है, PhD किया हुआ है तो उस हिसाब से उसके प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। बाकी जो आपके प्रोसेस है, BIS का हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, BIS क्या है इसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आपको कैसे तैयारी करनी बेसिक कर सकते हैं। बाकी मॉक वगैरह मेरे पास कैसे तैयारी करनी है वो सारे लोग आए हुए हैं तो जुड़ सकते हैं आप। फर्स्ट बेसिक पॉइंट आपका नेम है, जैसे ये बता देते हैं हम, कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है ना, रोजा इनका जैसे नाम है, तो इसका मेन मीनिंग क्या है, ठीक है, नेम का, ठीक है, क्लियर हो गया। ये व्हाट्स योर स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, और आपका जो इंट्रो है वो 10 to PG तक होना चाहिए पूरा कंप्लीट ईयर वाइज, है ना, ईयर वाइज बता सकते हैं 10, 12 UG PG। इंट्रो आपका हॉबी क्या है वो सारी डिटेल में आप बताएंगे, तो ये चीज़ें आपको पॉइंट रखनी। पॉइंट 1, पॉइंट 2 नेटिव प्लेस आपका जो भी है XYZ उसका डिटेल पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पता होना चाहिए। लेबोरेटरी है, लैब के बारे में क्या है, लैब का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें, एलिमेंट, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, 2 टाइप्स की बेसिक चीज़ें होती हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। जब डीप में जाएंगे तो क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक को हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या है बेसिक चीज़ें। एलिमेंटल एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप, एलिमेंटल एनालिसिस आपने बहुत सारे डिस्कस किए होंगे, यूजी में आपने 9 से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो एलिमेंटल एनालिसिस, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन किसको कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर। फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह, उनको डिटेल में आपको पढ़ना है, वो टेस्ट कैसे फॉलो करते हैं, क्लियर। ये 2 पॉइंट हो गए बेसिक, क्वालिटेटिव क्वांटिटी। इसको डीप में जाएंगे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, उसके 2 सेक्शन होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो आगे जब अंदर डीप में पढ़ेंगे तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ग्रेविमेट्री, वॉल्यूमेट्रिक, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक है। इनको बेसिक में देखेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटी निकालते हैं, क्वांटिटी कितनी क्वांट में है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट आपने डिटेक्ट किया, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक है ना, कितना वेट हो गया उसको, वॉल्यूमेट्रिक कितना वॉल्यूम है, इंस्ट्रूमेंटल किस इंस्ट्रूमेंट से उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपका मेन सबसे बड़ा इसमें जो मेन पॉइंट है, ये टाइट्रेशन जो सेक्शन है उसको आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, एनालिटिकल सेक्शन, जो मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताए हुए हैं इनको। अब जैसे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में आपको क्रोमेटोग्राफी दिया गया, तो क्रोमेटोग्राफी को कैसे डिटेक्ट करेंगे, HPLC आपको प्रैक्टिकल दे दिया, ठीक है ना।
अब ये दिए जाएंगे, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना, इनके ड्रॉबैक लिमिटेशंस क्या है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट 100 मार्क्स के, वो सारी चीजें वहाँ पूछते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट दे दिया, IR UV आपको मास है ना, HPLC करो, तो उनको आप बताइए लैब में ले जाकर। तो ये फिजिकली सारी चीज़ें होंगी आपके लिए। BIS का हो चाहे गेल का हो चाहे NFL का हो, स्किल टेस्ट में यही होता है। स्किल टेस्ट में जो आपको बुलाया जाएगा तो सारी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाए। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन पे ही आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे वही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर? ये चीज़ें हैं। तो ये पॉइंट आपको बता दिए मैंने इसके अकॉर्डिंग लैब के बारे में। 4 आपका MSc प्रोजेक्ट है, उस पर आप डिटेक्ट पूरा डिटेल में डिस्कस कीजिए, एप्लीकेशंस वगैरह, यूजेस वगैरह, है ना। BIS है, ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या वर्क है, इसको डिटेल में डिस्कस कीजिए। क्लियर? बाकी अदर 6 पॉइंट है। अब ये लैब BIS टेक्निकल ऑफिसर, मतलब टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई यू वांट टू ज्वाइन, और द रोल, इसके क्या है, इसके डिटेल में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। केमिस्ट्री का आपका हो गया, उससे क्वेश्चन किए जाएंगे। अदर पॉइंट हो गया 6 7, केमिस्ट्री डिटेल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो बहुत सारे पॉइंट पूछ सकते हैं। वो चांसेस हैं। इसरो में जो लोग जिन्होंने दिया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ था लेबोरेटरी का, और भी लोग दे के आए थे, तो उन्होंने भी इसके एक्सपेरिमेंट किए थे, लैब के बारे में पूछे थे उन्होंने। तो 100 मार्क्स का ये रहता है समथिंग अराउंड। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग है, अलग प्रोसेस रहता है, वो अपने अकॉर्डिंग मार्क्स बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे वो जो कुछ भी है। तो ये चीज़ें इस तरह से आप तैयारी कीजिए। जो भी है आपके BIS हो गया, NFL हो गया, NFL केमिकल लैब हो या प्रोडक्शन, जो एग्जाम हुआ है 7 8 को, किसी का 9 को भी हुआ है, तो 12 24 एक ये हो गए। एक गेल वाला एग्जाम हुआ था PSU, ठीक है ना, जूनियर केमिस्ट का, आई थिंक वो 1/12/24 को हुआ था, उसमें भी स्किल टेस्ट है। तो ये तीनों के लिए मैं बता रहा हूँ, और भी जहाँ स्किल टेस्ट है उनके लिए आप ये 8 पॉइंट फॉलो कर लीजिए, जो भी आप स्किल टेस्ट का देते हैं, ठीक है। ये डाउट, जो बहुत सारे डाउट रहते हैं कैसे क्या प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ पॉइंट बता दी। मेनली मेन फोकस कीजिए टाइट्रेशन सेक्शन पे, आप पूरा डिटेल में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इतना आइडिया आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया NFL। और एक सिप्री, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं डाउट के, है ना। एक सिप्री का एग्जाम हुआ था, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, 3/6/12/23 को, उसको 1 ईयर हो गई, उसका अभी तक नहीं आया है, आएगा तो आपको बता देंगे। और एक ही NFL MT वाला एग्जाम हुआ था 11/8/24 को, उसका स्कोर कार्ड आ गया है, उसका इंटरव्यू की डेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी। आप सारी चीज़ें शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो में सारे डिटेल रहती है। शॉर्ट वीडियो है 59 सेकंड की, उसमें सब बता देते हैं हम। लॉन्ग वीडियो भी अपलोड किए हैं, उनमें भी सब बता देते हैं। तो आप चेक कर लिए, देखते रहिए, थोड़ा टाइम निकालिए, 10-15 मिनट, इतना तो आप वीडियो देख सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सारी जो भी वैकेंसी आती है उस सब की अभी अब 1-2 मिनट बता देते हैं, जो वैकेंसी और इंटरव्यू की है, ठीक है। ये प्रोसेस आपका टॉपिक फिनिश हो गया। जो अभी एग्जाम है उनकी बात कर लेते हैं। अभी HURL का पोस्टपोन्ड हुआ है, उसकी डेट आने वाली है, ठीक है। उसमें HURL में शायद 150 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड, तो वो उसकी आप तैयारी कीजिए। सेकंड है NMDC का, उसका भी पोस्टपोन्ड हुआ है, वो डेट आ जाएगी। क्लियर? UPTGT की डेट आ चुकी है, अप्रैल है, 4 to 12 अप्रैल 25 में, ठीक है। UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट आ गई है, ठीक है। RPSC की न्यू वैकेंसी आई है, जो 12 को ओपनिंग हो रहा है फॉर्म, उसका एग्जाम डेट आ गई है December 25, ठीक है। वो भी नोटिफिकेशन आ, न्यू कैलेंडर आ गया। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम 22 मई को हुआ था, उसका भी रिजल्ट आने वाला है, उसकी मॉक इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। क्लियर? और एग्जाम क्या है, और NFL वाला है, इसका डेट आ जाएगा तो इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। बाकी इंटरव्यू की प्रोसेस बता देता हूँ। एक NFL हो गया, इसरो हो गया, BSI साइंटिस्ट भी, एक UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर 11/8/24 हुआ था, और एक 20 अक्टूबर को हुआ था। तो उन सब का अपलोड कर दिया गया है, उनके आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो उससे आपको क्या है, एक आइडिया लग जाएगा, जिससे आप क्लियर कर सकते हैं सारी पॉइंटों को। ये चीज़ आप देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्लियर? तो ये मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं, इंटरव्यू के बता दिए। तो बाकी आप जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।